नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिलने के बाद नवनियुक्त पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। तीनों नेता दिल्ली स्थित 10 जनपद पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का आभार जताने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि जीतू पटवारी जहां एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए तो उमंग सिंगारे विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष मिला है। ऐसी जिम्मेदारी मिलने के बाद तीनों नेता आलाकमान के पास पहुंचे। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलकर धन्यवाद उनको ज्ञापित करेंगे। तीनों नेता दिल्ली के दौरे पर हैं। हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस जो है अब नई पीढ़ी की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर दी है और जहां सबसे पहले जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का बनाया गया है, उमंग सिंगारे को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है, तो वहीं अगर बात की जाए उप नेता प्रतिपक्ष भी कांग्रेस ने चुन लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तीनों नेता आज दिल्ली पहुंचे हैं। हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष चुना है। तीनों नेता दिल्ली पहुंचे हैं। सोनिया गांधी राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और अपने आलाकमान का धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे। खबर को विस्तार देंगे सहयोगी राहुल मिश्रा मेरे साथ दिल्ली से जुड़ गए। राहुल, तीनों नेता जहां दिल्ली पहुंचे हैं, क्या अपडेट है? मुलाकात हो पाई अभी? देखिए, मुलाकात करने के लिए पहुंच चुके हैं और ये मुलाकात शुरू भी हो चुकी है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण मुलाकात हो जाती है क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को करारी हार वहां पर देखने को मिला है मध्य प्रदेश में, और उसके बाद जो ये बदलाव देखने को मिला है, ख़ास तौर पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुटबाजी भी देखने को मिली थी कांग्रेस में, और उसके साथ गुटबाजी के साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सेकेंड लाइन पे उसको अब तैयार करने की ज़रूरत कांग्रेस को भी लग रही थी। और यही कारण है कि यहाँ पर सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप को यहाँ पर अब तैयार किया जा रहा है। और यही इसमें प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला गया, साथ ही साथ सीएलपी और उप जो डिप्टी हैं उनको भी, दोनों को बदला गया है यहाँ पे। और तीनों की नई अपॉइंटमेंट हुई है, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार और साथ में हेमंत कटारे। ये तीनों के तीनों पहुंचे हुए हैं। मुलाकात यहाँ पर चल रही है। आने वाले समय में ये कहा जाए कि संगठन में कहीं बदलाव देखने को अब मिल सकता है। पूरे संगठन में नए सिरे से वहाँ पर बदलाव, नए सिरे से अपॉइंटमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कांग्रेस अब जो हार है उसकी कहीं सीधे तौर पे अब समीक्षा यहाँ पर कर रही है, क्योंकि इतने एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी और इतने साल से बीजेपी की सरकार होने के बाद भी यहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के ऊपर में बीजेपी का मार्क आया है। और इसमें कांग्रेस को आखिर में क्यों जनता ने नकारा है, ये एक चिंता का विषय है। और यही कारण है कि अब सीधे तौर पे संगठन में बदलाव देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में, क्योंकि ये मुलाकात अभी चल रही है, अब आने वाले समय में ये जरूर कहा सकता है कि नए सिरे से संगठन को में बदलाव देखा जा सकता है। बिल्कुल राहुल, और मध्य प्रदेश कांग्रेस को लगातार हम देखें तो जो सीनियर लीडर्स हैं उनके, चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, पहले हमने देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया, संभावित कमान इन तीनों पर ही रहती थी, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस नई पीढ़ी पे शिफ्ट हुई है। जीतू पटवारी जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, युवा हैं और यूथ के बीच में अच्छा वर्चस्व रखते हैं, ऐसे में नई पीढ़ी पर शिफ्ट होना क्या गेम चेंजर मध्य प्रदेश के लिए साबित होगा? जबकि हम दहलीज पर हैं 24 के चुनाव में, तो क्या ये मास्टर स्ट्रोक मध्य प्रदेश में साबित होगा? देखिए, मास्टर स्ट्रोक के अलावा यदि कहा जाए, क्योंकि युवा नेतृत्व के ऊपर आप जब गए हैं तो कहीं सीधे तौर पे आप और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर विपक्ष की भूमिका आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे सरकार को घेरने की कवायद यहाँ पर देखी जा सकती है। क्योंकि जीतू पटवारी का देखा जाए तो जीतू पटवारी सदन से लेकर के और सड़क तक सवालों को उठाते हुए आए हैं। तो ये जरूर कहा सकता है कि आगे आने वाले समय में एक एग्रेसिव मोड में यहाँ पर कांग्रेस जरूर दिखाई देगी। यहाँ पर घेरने की कवायद यहाँ पर रहेगी, और ये कोशिश जरूर रहेगी कि जो तमाम विपक्ष की भूमिका है सरकार को चेक एंड बैलेंस करने का, वो कहीं देखा जा सकता है। और इसका एक फ़ायदा ये आप सही कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में कहीं इसका फ़ायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि कांग्रेस को अब यहाँ पर
नए फ्लेवर में यहाँ पर आना होगा, नई धार के साथ यहाँ पर आना होगा और तब जा कर के आपको मैदान में, क्योंकि विधानसभा का चुनाव हो चुका है, विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने काफ़ी ज़्यादा, यदि कहा जाए तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से काफ़ी ऊपर उसके अंक आए हैं। तो यहाँ अब कांग्रेस को रिवाइवल की बात है, कांग्रेस को यहाँ पर चिंता का विषय है और कांग्रेस इसीलिए अब अपने युवा नेतृत्व की तरफ जब शिफ्ट की है तो युवा नेतृत्व में अब देखना होगा कि किस तरीके की धार देखने को मिलती है, किस तरीके से यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने की कवायद होती है, किस तरीके से और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर घेरती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन 2024 के लिहाज से ये कहा जाए तो संगठनात्मक यहाँ पर बदलाव जरूर और भी आगे देखने को मिल सकता है। ठीक है, लौटूंगा राहुल आपके पास। आकाश द्विवेदी मेरे सहयोगी भोपाल से भी मेरे साथ जुड़ गए। आकाश, भोपाल में किस तरह की चर्चाएं, इस तरह का नया निर्णय जो है शॉकिंग ट्रैक पर पहली बार कांग्रेस मध्य प्रदेश में नजर आई है, किस तरह से इस फैसले का स्वागत कांग्रेस के और जो आला कार्यकर्ता हैं वो भी और जो यूथ कार्यकर्ता है वो किस तरह से देख रहा है? परिवर्तन प्रकृति का नियम है, कांग्रेस यही राग अलाप रही है। अब नई दिशा नई राह परिवर्तन की बात कांग्रेस पार्टी की ओर से कही जा रही है। जो फैसले 3 नेताओं को लेकर लिए गए हैं उससे स्पष्ट है कि हाईकमान को अब युवा चेहरों पर भरोसा है और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मध्य प्रदेश से कमलनाथ और दिग्विजय के काल का अंत हो रहा है। एक नई पीढ़ी एमपी कांग्रेस की कमान संभालने जा रही, करीब 30 साल बाद ऐसा हो रहा है जब नई पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है और इसमें जो तीनों नेता हैं वो अंडर 50 है। जीतू पटवारी 50 साल के, हेमंत कटारे 38 साल के और 40-45 साल के आसपास के उमंग सिंघार भी हैं। इन नियुक्तियों में कांग्रेस पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को विकास साधने की बहुत कोशिश की है। 66 सीटें मालवा निमाड़, जहां सबसे ज्यादा 66 सीटें हैं वहां से 2 नेता हैं। मालवा और निमाड़ से उमंग सिंघार और जीतू पटवारी दोनों बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल, क्योंकि सिंधिया वहां से निकले और इस बार डॉक्टर गोविंद सिंह चुनाव हार गए, तो यहां से एक ब्राह्मण चेहरा लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। वे सत्यदेव कटारे के बेटे हेमंत कटारे दूसरी बार अटेर से विधायक बने हैं, उन्हें उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इसके अलावा जीतू पटवारी ओबीसी, उमंग सिंघार आदिवासी, लेकिन दलित को कहीं कांग्रेस थोड़ा सा भूली है। अब आगे क्या करती है ये देखना होगा। इतने लंबे वक्त बाद ये परिवर्तन कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाता है ये देखना होगा। 2018 में कमलनाथ पीसीसी चीफ बने थे, 18 में उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है। 2023 के चुनाव में भी वोट शेयर के लिहाज से बात करें तो कमलनाथ का परफॉर्मेंस अच्छा है, भले ही सीटें कम आई हैं लेकिन वोट शेयर ठीक ठाक रहा है। लेकिन अब गाज तो गिरी कमलनाथ पर ही और अब नया नेतृत्व मध्य प्रदेश कांग्रेस को आगे लेकर बढ़ने वाला है। सदन की बात करें तो 66 विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी सदन में बैठेगी तो निश्चित तौर पर बीजेपी यहां हावी रहने वाली है। इसी वजह से एक नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष दोनों दिया गया है। जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के साथ साथ ही सदन का भी ध्यान कांग्रेस पार्टी ने रखा है और लंबे वक्त बाद यह परिवर्तन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कार्यकर्ताओं से और विधायकों से, पूर्व विधायकों से जो बातचीत हम कर रहे हैं वो इससे एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस परिवर्तन को स्वीकार कर रहे हैं और कहीं ना कहीं परिवर्तन को जरूरी भी मानते थे। लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना फायदा होने वाला? दावे तो बहुत बड़े हैं, वो विधानसभा में भी हमने दावे देखे, लोकसभा को लेकर भी वही दावे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कितना बेहतर होता है? जीतू पटवारी जो युवा और जोशीले चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं, आक्रामक अंदाज में अब तक देखे गए हैं, राहुल गांधी के करीबी होने का उन्हें फायदा मिला है, चुनाव हारने के बाद भी उन्हें प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो इनकी भूमिका, इनकी रणनीति क्या होती है? क्योंकि अब नया नेतृत्व मिला है तो जो तमाम कमेटियां और प्रकोष्ठ हैं ये भी भंग होंगे, नई कमेटियां, नई प्रकोष्ठ बनेंगे और तमाम और नए लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जमीन पर अपना जनाधार तलाशेगी। इन 3 युवा चेहरों के बहाने जनाधार तलाशने की कोशिश मध्य प्रदेश में होगी और उससे और मजबूत किया जाएगा। 5 साल विपक्ष में रहना बिल्कुल है। आकाश, लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। 19 दिसंबर को पदभार जीतू पटवारी संभालेंगे। पदभार संभालने से पहले बाबा महाकाल के भी दर्शन कर सकते हैं। भोपाल में जीतू पटवारी के स्वागत के लिए समारोह होगा। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बनाए गए। 19 दिसंबर को पदभार ग्रहण वो करने वाले हैं। पदभार संभालने से पहले बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। जी आकाश, कंटिन्यू। देखिए,
जो तीनों नई नियुक्तियां हुई हैं, नेता जी। प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारिया, ये तीनों फिलहाल दिल्ली दरबार पहुंच गए हैं और दिल्ली में नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इन्हें धन्यवाद भी दिया जा रहा है क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन है और इन तीनों के लिहाज से एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली है। अब क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है तो नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष के मनोनीत होने की सूचना सचिवालय को दे दी गई है, लेकिन जीतू पटवारी एक सही दिन का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार है और इस दिन वो बाबा महाकाल के सबसे पहले दर्शन करेंगे, इंदौर से उज्जैन पहुंचेंगे, इसके बाद वो बाइकार भोपाल पहुंचेंगे और भोपाल में स्वागत समारोह के साथ ही शपथ ग्रहण समारोह किया जा रहा है। यहां पर ऑफिशियली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर जीतू पटवारी बैठेंगे और अब कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के हाथ में मध्य प्रदेश में चली जाएगी। तमाम बड़े नेता जीतू पटवारी से सीनियर नेता मध्य प्रदेश में मौजूद हैं, चाहे वो हम अरुण यादव की बात करें, दिग्विजय सिंह की बात करें, कांतिलाल भूरिया की बात करें, सज्जन सिंह वर्मा की बात करें, बाला बच्चन की बात करें, ओमकार सिंह मरकाम की बात करें, एक लंबी फेहरिस्त है। इसके बाद भी अगर केंद्रीय नेतृत्व जीतू पटवारी के चेहरे पर जाता है तो ये यकीन मानिए कि केंद्रीय नेतृत्व को यह भरोसा है कि युवा नेतृत्व ज्यादा बेहतर काम कर पाएगा। अब तक जो तीनों नियुक्तियां हैं उसको देखते हुए अंदाजा यही लगाया जा सकता है, नहीं तो सीनियर नेताओं की झड़ी है कांग्रेस पार्टी में, एक दो नहीं कई सीनियर नेता हैं और जिन नेताओं के नाम चल रहे थे, ओमकार सिंह अमरकाम हो, चाहे रामनिवास रावत हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो एक दो रहे हैं जिनका नाम हमने पहले गिनाया, इन सभी को मौका न देकर पार्टी सीधा जीतू पटवारी, हेमंत कटारे और इसके साथ ही उमंग सिंघार। आकाश लौटूंगा, राहुल भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। राहुल, आपसे भी ये जानना चाहूंगा अभी कहां मुलाकात चल रही है और उसके बाद तीनों का क्या कुछ प्रोग्राम है, कहां कहां पहुंचेंगे? देखिए 10 जनपद पे ही ये मुलाकात चल रही है और क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों यहीं पे रहते हैं तो दोनों से यहाँ पर मुलाकात चल रही है। 3 बजे ये मुलाकात शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में ये तीनों के तीनों नेता वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। राहुल गांधी क्योंकि खुद कमान यहाँ पे संभाले हुए हैं और राहुल गांधी से ये मुलाकात ख़ास तौर पे ये कहा जाए कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसमें सीधे तौर पे क्योंकि आने वाले समय में जब आला नेतृत्व से यहाँ पे मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि अध्यक्ष के तौर पे बनने के बाद या सीएलपी बनने के बाद ये पहली मुलाकात इन लोगों की यहाँ पर है, तो ये आगे आने वाले समय में संगठन के साथ साथ कुछ बदलाव भी यदि देखा जाए तो एमपी कांग्रेस में देखने को मिल सकता है। जिला स्तर से लेकर के या कुछ नई रणनीति के साथ भी ये लोग अब आ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सरकार को घेरा जाए और एक विपक्ष की जो भूमिका है उसको यहाँ पर निभाते हुए सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, एग्रेसिव तरीके से घेरा जाए। और ये तीनों क्योंकि युवा हैं और इसलिए इन पर ये क्या लगता है क्योंकि खास तौर पर जीतू पटवारी का जिस तरीके का एग्रेसिव नेचर जीतू पटवारी कर रहा है तो ये जरूर कहा सकता है कि आने वाले समय में सड़क से सदन तक नए कार्यक्रमों के तहत यहाँ पर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार को घेरने की कवायद जरूर देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर एक कांग्रेस को एक तरीके से कहा जाए कि फिर से रिवाइवल करने की पूरी एक कोशिश रहेगी क्योंकि 24 का चुनाव नज़दीक है और 24 के चुनाव में कांग्रेस किसी भी तरीके से ये कोशिश को नहीं रहेगा कि यहाँ पर सत्ता जो है फिर से एक बार बीजेपी के हाथ में यहाँ पर दिया जाए या यहाँ पर हार की करारी हार देखने को मिले। तो इसलिए पूरी तरीके से रिवाइवल यहाँ पर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में और ये मुलाकात काफ़ी अहम भी हो जाती है जो कि 10 जनपद पे जो सोनिया गांधी का आवास है जहाँ पे राहुल गांधी भी रहते हैं उसी आवास पे ये मुलाकात चल रही है। जी राहुल, बहुत शुक्रिया, साथ ही आकाश आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे।